मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने के विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। इसमें से आपको आशीष करे। अच्छे समय में परमेश्वर धन्यवाद कर दो। आपको वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, अच्छे समय दिया, धन्यवाद। आपके वचन जानने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। सुनने वालों को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यशायाह का किताब चैप्टर 44 में आज हम देखेंगे। यशायाह चैप्टर 44 और 1 से लेके 1 2 3 4 वर्ष हम ऐसे देखेंगे। तो लिखा है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल। इधर परमेश्वर किसके लिए बात कर रहे हैं? याकूब के बारे में बात कर रहे हैं। इधर लिखा है, मेरे दास याकूब। आप याकूब का जैसा परमेश्वर से हक से प्रार्थना करेंगे। हम होशिया के किताबें देखेंगे और उत्पत्ति के किताबें देखेंगे तो याकूब ने क्या किया? परमेश्वर से हक से प्रार्थना किया, हकदारी हो गया। परमेश्वर के आप और मेरे को हकदारी बनना चाहिए। यानी हमारे लिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास हमारे लिए जगह है, हक है। यानी हम उसके जैसा हक के द्वारा हम परमेश्वर से मांगना चाहिए। याकूब ने परमेश्वर से मांगा, मेरे को आशीष कर परमेश्वर। उसके भाई उसके सामने आ रहा था। 20 साल याकूब ने उसके परिवार छोड़कर और उसके मामा की जगह में चला गया। तो तब 20 साल के बाद परंतु याकूब ने वापस आ रहे, तो उसके सामने उसके भाई आ रहे। तो भाई के देख कर वो डर कर और प्रार्थना कर रहे, घंटे प्रार्थना किया, हक से मांगा परमेश्वर को, मेरे को आशीष करो परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला, तेरा नाम याकूब नहीं, आप इज़राइल है। उसके बाद मैं तेरे को आशीर्वाद करूंगा, क्योंकि याकूब झूठ बोलने वाला है। इज़राइल आशीष पाया हुआ इंसान है। तो इधर वैसे लिखा है, मेरे दास याकूब है मेरे चुने हुए इज़राइल। तो इज़राइल कौन है? जो आशीर्वाद पाया हुआ इंसान को कहते हैं इज़राइल। तो आप भी याकूब का जैसा है, प्रार्थना करते हैं, झूठ बोलते हैं तो आशीर्वाद नहीं पा सकते हैं। लेकिन हक से प्रार्थना कीजिए, मेरे को आशीष करो परमेश्वर। परमेश्वर आपको आशीष कर इज़राइल बना देंगे। तो इज़राइल का क्या आशीर्वाद है? चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ हो से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। परमेश्वर कहता है, आपको सहायता करेंगे। यो कहता हूँ, आपको सहायता करेंगे। बारिश में भगोजन मर गया, फिर भी जो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, दास हैं, उनके लिए परमेश्वर सहायता करेंगे करके लिखा है। तो इधर और लिखा है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरन, मत डर। इधर परमेश्वर कहता है मत डर, घर से कहता है। इधर लिखा है मत डर। इंसान क्यों डरता है? महंगाई से डरता है, अपने पास पैसा नहीं है, अपने पास छोटा काम है, हम छोटा जात है, उससे डरता है। इधर ये परमेश्वर साफ कहता है, याकूब, मेरा दास याकूब, मेरे चुने हुए इज़राइल, ऐसा बोलकर मैं तेरे लिए सहायता करूंगा, तू मत डर। यशूरन भी प्रेमी इंसान है। यशूरन का जो शब्द है प्रेमी है। तो इसे परमेश्वर कहता है मत डर। आपका कौन सा विषय आपको डराता है क्या? आज परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, क्योंकि परमेश्वर आपको सहायता करेगा। बस हक से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हक से, जब बच्चा अपने पिता से, बहुत सारे होशियार बच्चा ऐसा कहेंगे, मेरे को ये चीज चाहिए परमेश्वर डैडी,
तो वैसा ही हम परमेश्वर से कहना चाहिए, मेरे को कौन सा चीज़ आपको चाहिए। प्रार्थना में परमेश्वर से आपको पूछना चाहिए, आप मत डरना, कौन सा भी चीज़ से मत डरना। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं मत डरो, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धराई बहाऊंगा। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह से प्यासा है क्या? जो प्यासा है, सूखा ये है, उसको परमेश्वर क्या कहते हैं? प्यासी भूमि पर जल यानी अभिषेक परमेश्वर देंगे, और सूखी भूमि पर धराई बहराएगा। परमेश्वर के अंदर आप सूखे हैं क्या? परमेश्वर जब मेरे को धराई आप देंगे, जब मेरे को जल देंगे, मैं तेरे वंश को अपनी, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, बल्कि उतना नहीं, आपके संतान वंश को भी आशीष करेंगे, आपके बेटा बेटी को आशीष करेंगे। क्या आपको होना चाहिए? मेरे को होना चाहिए, प्यासा होना चाहिए परमेश्वर से। हरिणी को पानी नहीं मिलता है तो वो दौड़ती है दूर से, जो धूप में दूर से पानी जैसा दिखेगा, वो देखकर ये हरिणी क्या करेगा? उधर पानी है, पानी करके दौड़ते ही रहेगी। वैसे ही परमेश्वर के अंदर पानी है, अभिषेक है, आशीर्वाद है, उनके अंदर हम सब ढूंढना चाहिए। इधर वही परमेश्वर कहता है, जैसा चैप्टर 44 वर्स 3 में, प्यासी भूमि पर जल परमेश्वर डालेंगे। आप प्यासी है क्या? सच्चाई में प्यासी है क्या? अच्छा करने में प्यासी है, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और सूखी भूमि, उधर धराई बहाऊंगा मैं तेरे वंश पर अपनी, आपके जो वंश के है, आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर कहते हैं आपके वंश अपने संतान को आशीष देगा। आप प्यासा रहेंगे, परमेश्वर के अंदर आप सूखा रहेंगे, तो आपको परमेश्वर ऐसा, आपको वंश को भी परमेश्वर आशीष करेंगे। वो ये एक उदाहरण परमेश्वर देता है, जैसा वंश आपके संतान आशीर्वाद होएगा, आप सिर्फ परमेश्वर के अंदर प्यासा रहना चाहिए। आज इंसान बहुत सारे प्यासा है, पीने के लिए, खाने के लिए बहुत प्यासा है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर ये संसार है ना, ये सैंपल है। इस दुनिया में हम खाली सैंपल पीस है, मरने के बाद और एक दुनिया, वो सदा के लिए रहने वाले हैं, हजारों साल जीने वाले हैं। इस संसार में 80 साल, 90 साल, 100 साल, लेकिन उस दुनिया में दूसरा दुनिया है, उधर हमारा आत्मा जीवन बिताएगा, हमारा आत्मा जीवन में रहेगा हजारों साल। इसके लिए इस संसार में हम परमेश्वर के अंदर प्यासा रहना चाहिए। ऐसा रहते समय हमारा वंश, हमारा संतान को परमेश्वर आशीष करेंगे। और इधर लिखा है, एक उदाहरण परमेश्वर देता है, वे उन मंजिलों और समान बढ़ेंगे जो तालाबों के पास घास के बीच में होता है। घास पानी मिलता तो हरी हरी अच्छा वो बढ़ता है, हरी हरी दिखता है। कौन सा? ये जो घासों के पास, घास का जैसा बढ़ेगी समान, घास को पानी मिलता है तो घास एकदम हरी हरी दिखता है। वैसा तुम्हारा संतान को, तुम्हारा जो वंश को परमेश्वर आशीष करेंगे। सिर्फ आप परमेश्वर को तो प्यासा रहना चाहिए। प्यासा जीवन को परमेश्वर क्या कहता है? भूमि पर धराई, प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धराई बहाऊंगा। आप परमेश्वर के अंदर सूखे रहिए, परमेश्वर के अंदर प्यासा रहिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और भी हम यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में हम देखेंगे, परमेश्वर उधर भी कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, उधर प्यासा रहना चाहिए। और इधर सुख संदेश में परमेश्वर क्या कहते हैं? यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, 14 अध्याय वर्स 1, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्यासा रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, और यीशु मसीह के अंदर विश्वास रखना चाहिए। व्याकुल नहीं डरने का और व्याकुल भी नहीं होने का। कोई भी चीज हमको डराएगा, हम व्याकुल न होना चाहिए, हम डरना नहीं चाहिए, विश्वास करना चाहिए परमेश्वर से, यीशु मसीह से। और भी परमेश्वर कहता है, वही यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में 27वां वचन 27 में, आपके अंदर व्याकुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? परमेश्वर ऐसा कहते हैं 27वां वचन में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ।
परमेश्वर चेलों का पास जा ऐसा कहे थे, परमेश्वर जाने वाला है, तो इसके लिए चेलों लोग ने ऐसा देखा, आप जाने वाले, हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर बोला मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करके जा रहा हूँ? मैं तुम्हारा शांति दिए जाता हूँ। मैं परमेश्वर जा रहे हैं शरीर से, लेकिन आत्मिक से परमेश्वर साथ है। चेलों के पास कहा था मैं जा रहा हूँ लेकिन शांति दिए जाता हूँ। इस संसार में शांति परमेश्वर रखा है, परमेश्वर का शांति। हम किधर भी जाएंगे, घूमने जाएंगे, कुछ घंटे हमको अच्छा शांति मिले, घर में आके तो टेंशन रहेगा, पैसा का लालच, सब कुछ रहेगा, पैसा का चिंता रहेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर का शांति, या ईसा की किताब 40वां अध्याय में लिखा है, परमेश्वर सदा सदा के लिए शांति रहेंगे, वो न थकेंगे, उसको यानी कमजोर परमेश्वर न थकेंगे। तो इधर लिखा है तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, संसार के जैसा नहीं देगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। पहला वचन में भी परमेश्वर कहा व्याकुल न हो, लेकिन इधर यूहन्ना का किताब चैप्टर 14:27 में परमेश्वर कहता है संसार का जैसा शांति आपको नहीं देगा। संसार, हम थिएटर में जाएंगे, कुछ भी मनमानी करने जाए, कुछ घंटा वो शांति मिलेगा, उसके बाद घर में आएगा, टेंशन चिंता सब हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता मेरे शांति तुम्हें देता हूँ। वो शांति बहुत घंटे के रहेंगे, बहुत दिनों के रहेंगे, बहुत महीना रहेंगे, बहुत साल रहेगा। बस परमेश्वर का अंदर प्यासा रहना चाहिए। अब न व्याकुल न रहना चाहिए, अब न डरना चाहिए। तुम्हें जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। कौन सा भी चीज से मत डरो, बीमारी है मत डरो, उदारी है मत डरो, गरीब है मत डरो, छोटा जात है मत डरो, बारिश है मत डरो। परमेश्वर के अंदर प्यासा रहो। हर रोज वो प्यासा क्या करता है? पानी पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर को तो जो पानी है प्रार्थना है, बाइबल पढ़ना है, सच्ची तरह से रहना, उसके लिए परमेश्वर सहायता करेगा। वैसा परमेश्वर के अंदर आप प्यासा रहिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। याकूब मेरे दास, मेरे चुने हुए इस्राएल, मत डरना, मैं तेरे को सहायता करूंगा। सिर्फ इतना ही परमेश्वर के अंदर प्यासा रहना चाहिए। हाँ, हम ऐसे परमेश्वर के अंदर, आपके अंदर प्यासा रहेंगे, आपके रास्ता में चलने के लिए हम उत्साहित रहेंगे, आप हमको आशीष करेंगे। हमारे नहीं, हमारा संतान वंश को भी आप आशीष करेंगे। हम न डरना चाहिए, हम न व्याकुल होना चाहिए। परमेश्वर इस संसार का समाधान आप नहीं देते, आपके समाधान आप हमको देते हैं। सिर्फ आपको विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में आपको विश्वास करना चाहिए, हम व्याकुल न होना चाहिए। ये संसार कैसा जा रहा है, महंगाई की ओर से, अपने मनमानी की ओर से जा रहा है, लेकिन हम उसको देखो, व्याकुल न होना चाहिए, न डरना चाहिए। सिर्फ आपको ही देखना चाहिए। यीशु मसीह जब आप हमको आशीष करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, वंश को, हमारे संतान को परमेश्वर ऐसे आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हमें अभी कुछ बीमारी उदारी दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। सुनने वाले को आशीष कीजिए, सारे प्रकार का आशीष कीजिए, काम से लेकर बच्चों के लिए से धंधा, क्या क्या चीज वो लोग कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सबके प्रकार का आशीष कीजिए। वैसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।